उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और तलबा की रहनुमाई के लिए रशीद खान का उर्दू साप्ताह एकेडमी का मकतूब। मुंबई नेशनल कांग्रेस पार्टी। मुंबई इकलाती शूबे के सदर रशीद खान ने महाराष्ट्र रियासत उर्दू सप्ताह एकेडमी के सदर को उर्दू ज़बान के फ़रोग़, तालीम और रोज़गार से मुतालिक रहनुमाई के लिए मुकालबत पर मुंबई एक मकतूब पेश किया। मकतूब में कहा गया कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में तालबा उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हैं, लेकिन इन्हें आला तालीम, कैरियर के मौके और मुनासिब रहनुमाई की सहूलियत मैसर नहीं होती। मकतूब में मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त उर्दू लर्निंग सेंटर शुरू करने, जहां तालबा की मांग हो वहां स्कूलों में उर्दू मजमून और असातिज़ा की फरहमी यकीन बनाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए सेमिनार, मुकाबले और मशाइरे जैसे तालीमी और तफ़ाक़ाती प्रोग्राम बाकायदगी से मुनक़्क़िद करने की भी अपील की गई है। रशीद खान ने उर्दू मीडियम तालबा के लिए गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोग्राम कैरियर शुरू करने की भी तवज्जुह की, जिसकी तहत तालबा को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और इंतज़ामी खिदमत जैसे शोबों में कैरियर रहनुमाई, एडमिशन, मुकाबला जाती इम्तिहानात, स्कॉलरशिप और काउंसलिंग की सहूलियत फराहम की जाए। राशिद खान ने कहा कि एनसीपी इखलाती सूबा उर्दू साप्ताह एकेडमी के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार और मुकालबात का कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। बॉम्बे प्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नुमान कुरैशी। देखिए, लैंग्वेज मुंबई जैसी महानगर सिटी के अंदर लैंग्वेज बहुत आजकल मायने रख रही है। हमारे साथ में है एनसीपी के प्रेसिडेंट, मुंबई प्रेसिडेंट रशीद खान साहब। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, अभी 1 मई से इन्होंने मराठी को लेकर एक इनिशिएटिव चालू किया था, जिसमें इन्होंने कोलैब किया अंजुमन इस्लाम के साथ में और भी कई स्कूल के साथ। वहां पर मराठी लर्निंग कोर्सेज चालू किए इन्होंने। अब ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें ये उर्दू लैंग्वेज भी स्टार्ट करने की मुहिम चलाने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बताइए उर्दू लैंग्वेज ही क्यों? नुमान भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू ही लैंग्वेज। हमने 1 मई से महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज को भी पहले हमने प्राथमिकता दी है, जिसमें अंजुमन इस्लाम से हमने टाइप करके तमाम स्कूलों में हमने 2-2 क्लासें ली अंजुमन से, और वहाँ पे हम लोग मराठी स्पीकिंग सिखा रहे, बोलना समझना और ये सब चीज़ें सिखा रही है। अब रहा उर्दू, तो उर्दू हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, ना कि कोई विदेशी लैंग्वेज है, और हमें उर्दू को बढ़ावा देना चाहिए। उर्दू की हालात आज के दिनों में बहुत खस्ता हाल है उर्दू। तो इसी सिलसिले में हमने उर्दू साहित्य एकेडमी के चेयरमैन हसीन साहब से भी अभी की मुलाकात की। उनसे काफ़ी गुफ्तगू हुई है उर्दू से लैंग्वेज में, और उन्होंने काफ़ी हद तक का हमें साथ देने का वादा किया हुआ है। तो आप जिस तरीके से मराठी को यहाँ पर कितनी जगह आपने चालू करवाए मराठी लैंग्वेज का कोर्सेज? अंजुमन इस्लाम के जरिए जितनी स्कूलें मिली है, अभी वहाँ पे हमें 15 स्कूलें हमें अंजुमन इस्लाम ने दी है, जिसमें से 6 जगह हमने शुरू कर दी है। टीचर्स हमारे हैं, टोटल टीम्स हमारी है, टोटल खर्चा हमारा है, लेकिन अंजुमन इस्लाम की जो स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब अंजुमन इस्लाम का है। तो वो हमको काफी मदद कर रहा है। उर्दू में क्या चाह रहे हैं आप? जी, कैसा है कि ये उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए जो उर्दू माध्यम से जो पढ़ के बच्चे आते हैं ना, अभी लोगों का बोलना ऐसा है कि भाई उर्दू माध्यम से पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, काम धंधे में असर पड़ता है। तो हमें उनका ये डर दूर करना है। जो उर्दू माध्यम से जो पढ़ के आए बच्चे, उनको आगे की पढ़ाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या अगर और कोई शोबे में जाना है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके लिए पूरी मजबूती से खड़ी है और उनको पूरी तरीके से गाइड करेगी। आम लोग जैसे आज की जनरेशन नहीं सीख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके माँ बाप को? देखिए, बहुत प्यारी लैंग्वेज है उर्दू। हम खुद उर्दू लैंग्वेज से पढ़े हुए लोग हैं, और माँ बाप का एक डर होता है कि हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में जॉब नहीं मिलेगा या काम धंधे से महरूम हो जाएगा। तो ऐसे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उर्दू लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद उर्दू एकेडमी बनाई है, उर्दू घर बना रही है, कई करोड़ों रुपया उर्दू के पीछे खर्चा हो रहा है। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए। रशीद खान साहब, आखिरी सवाल, कितने महीने में ये उर्दू लैंग्वेज सीखी जा सकती है?
जी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उर्दू ही हम बोलते हैं 60-70%। लेकिन उसको अगर हम प्रॉपर से बोलना जाए तो महीने से 2 महीना लगेगा उर्दू प्रॉपर सीखने के लिए। लेकिन हमें ये करना है कि जो उर्दू सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को हमने उर्दू साहित्य एकेडमी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि हर स्कूल में एक एक सब्जेक्ट को लाजमी किया जाए, जिसके तमाम बच्चों को उर्दू आ सके, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे और कोई मीडियम हो, लेकिन ये एक सब्जेक्ट को उर्दू लागू किया जाए जिससे तमाम बच्चों को उर्दू आ सके। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए।